अमेरिका की भारत के साथ वाली जो डील थी, ट्रेड डील, वो रुक गई। ये डील फाइनल नहीं हुई, जिसकी वजह से भारत को 50% तक अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हैं हावर्ड लुटनिक। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं करने की वजह से ये जो डील होनी थी वो फाइनल नहीं हो पाई। लुटनिक का दावा है कि भारत सरकार इस डील से सहज नहीं थी और आखिरकार मोदी ने वो कॉल नहीं किया। लुटनिक के इन दावों के बाद इधर भारत के पूर्व राजनयिक केसी सिंह का एक पोस्ट सामने आता है। उन्होंने एक्स पर लिखा, क्या ये हैरान करने वाला है? नहीं। ट्रंप प्रशासन से बातचीत में दो समस्याएं हैं, उनकी अपरंपरागत और अप्रत्याशित मांगे जो आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ और ट्रंप के अहंकार को सहलाने पर आधारित होती है। हर चीज अंततः सार्वजनिक हो जाती है। तो चलिए पहले समझते हैं अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है, सारे समझौते तैयार हो चुके थे और डील पूरी तरह तैयार थी। अंतिम कदम उठाते हुए नेता स्तर पर बातचीत होनी थी, मुझे समझौतों पर बात करनी थी और पूरी डील तैयार करनी थी। लेकिन ये साफ है कि ये उनकी यानी ट्रंप की डील थी। वो इससे बहुत नजदीक थे, सब कुछ तैयार था और मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप को कॉल करना था। वो इसे करने में सहज नहीं थे, तो मोदी ने कॉल नहीं किया। वो शुक्रवार निकल गया। अगले हफ्ते हमने इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम के साथ समझौता किया। हमने बहुत सारे समझौतों की घोषणा की। दरअसल भारत को समझौता करने के लिए 3 शुक्रवार का समय दिया गया था। डेडलाइन निकलने के बाद अमेरिका ने बाकी एशियाई देशों के साथ समझौता किया। अमेरिका को शुरुआत में अंदाजा था कि भारत से पहले डील हो जाएगी, लेकिन 3 हफ्ते बाद जब भारत ने इस पर आगे बढ़ने के लिए कोई संपर्क नहीं किया, तो अमेरिका ने यह कह दिया कि मौका निकल गया है। फोन न करने के कारण ट्रेड डील न कर पाना दिखाता है कि अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ के पीछे कोई व्यापारिक मतभेद नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप का ईगो है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री का कहना है कि जब ब्रिटेन की डेडलाइन आई थी, तब पीएम कीर स्टारमर ने खुद ट्रंप को फोन किया था। अब इसी बयान से आप समझ लीजिए। वाणिज्य मंत्री का कहना है कि उसी दिन डील फाइनल हुई और अगले ही दिन ये सार्वजनिक कर दी गई। हालांकि इसी बीच ट्रंप ने उस बिल को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकेगा। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि ट्रंप के ये एक तरफा फैसले कहां जाकर रुकेंगे, या उनके इन फैसलों की कोई सीमा है भी या नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो अमेरिका को भारत और चीन जैसे देशों के खिलाफ दबाव यानी प्रेशर बनाने का एक मौका मिलेगा, ताकि उन्हें रूस से सस्ता तेल खरीदने से रोका जा सके। द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में जब ट्रंप से एक सवाल पूछा गया कि उनकी वैश्विक शक्तियों की कोई सीमा है भी या नहीं, इस सवाल के जवाब में ट्रंप कहते हैं, हाँ एक चीज है, मेरी अपनी नैतिकता, मेरा अपना दिमाग। वहीं एक चीज है जो मुझे रोक सकती है, मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं है, मैं लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ट्रंप से एक और सवाल पूछा गया कि ट्रंप प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए। जवाब में ट्रंप ने कहा, मैं करता हूं, लेकिन इसका फैसला मैं करूंगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की आपकी परिभाषा क्या है। तो अमेरिका में जहां 1 और 500% तक टैरिफ बढ़ाने का बिल लाया गया, वहीं इस बिल के साथ साथ अमेरिका ने खुद को भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA समेत 1 दर्जन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से खुद को बाहर कर लिया। अब ऐसे में भारत के साथ ट्रेड डील का रुक जाना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस ISA से अपने आप को अमेरिका ने बाहर किया है, आखिरकार वो क्या है, कैसे काम करता है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।